चरखी दादरी में शहर के सफाई कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर रोष जाहिर किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने हाथ में झाड़ू लेकर प्रोटेस्ट करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान राजकुमार घिकाड़ा ने बताया कि सरकार सभी कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है और सफाई कर्मियों की लंबित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर शहर में झाड़ू प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता का भरोसा दिया था, लेकिन वो आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने रोष जाहिर किया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश में वन विभाग कर्मचारी इंद्री में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 16 लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी थे 16 के लगभग आज उनको बुला रखा था। उनको जो है 2.5 लाख की किस्त मिलती है वो उनको दे दी गई थी और उनको आज उसके सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसके बाद ये 19-20 के लगभग मुद्दे विकास के बारे में नगर पालिका के आए हैं। पलवल की बात करते हैं। पलवल में हथीन गेट चौकी स्थित एक रंजीत सिंह नाम के हेड कांस्टेबल पुलिसकर्मी ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया। मौके पर शहर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि हथीन गेट चौकी में हेड कांस्टेबल का शव फांसी पर लटका मिला। गुस्सा मृतक के परिजनों ने ओल्ड सोना रोड को जाम कर दिया और साथ ही हत्या की आशंका भी जताई। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 के दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं के छात्र ने स्कूल से परेशान होकर अपने घर की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन छात्र ने मरने से पहले स्कूल के सारे काले चिट्ठे अपने सुसाइड नोट में लिख दिए। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार स्कूल के अंदर कुछ लड़के मृतक छात्र को परेशान कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मृतक छात्र की मां भी इसी स्कूल में कई सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं। इसके बावजूद खुद के बच्चे का इस तरीके से प्रताड़ित होना इतने बड़े स्कूल के प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधक की ओर से जब हमने जानने की कोशिश की तो किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर जी, वो पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेस चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से भी स्कूल में उसको बहुत हरास किया जाता था, इतनी बुलिंग करते थे उसके लड़के, जाकर बोलता था प्रिंसिपल को। पर जो लड़के जो ऐसा करते थे ना, पता नहीं कौन सी किस हाई फाई फैमिली के थे कि उनको पैसा खिलाकर या क्या उसको दबा दिया गया वहाँ पर। उन बातों को उनके रिकॉर्ड हटा दिए गए। एक बार बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलवा लो, वो बच्चों को बुला के उनको डांट दो तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी। क्या पता हमारा बच्चा जी जाए। बहुत सेंसिटिव बच्चा था। कहता मासी कोई भी नहीं सुनता स्कूल में, टीचर मैं सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। बदनसीब आरती मल्होत्रा, टीचर ऑफ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81। जी सर, बदनसीब टीचर। अपनी मजबूरी के कारण इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी। मैं फीस नहीं भर सकती थी। मेरा डिवोर्स हो चुका था। मैं बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, पहले साल से पढ़ाती हूँ स्कूल में। क्या बताया था बेटे ने? कभी आपसे बात करा, जिक्र किया, क्या बताया? हम डर डर के रहते थे थोड़ा सा कि हमारे को जॉब की जरूरत थी मुझे। वो मेरा बच्चा भी डर के रहता था। टीचरों के पास जाता था, दूसरे लड़के उसको तंग करते थे तो वो फिर उसको बोलते भी थे, कई बार डांट भी देते थे, कई और ज्यादा बार इसी को समझा के भेजते थे कि नहीं नहीं आरती अपने बेटे को समझाओ, आरती अपने बेटे को समझाओ। आरती समझाएगी अब किसको किसको समझाएगी अब आरती? तुम सबको समझना था, मुझे नहीं समझना था सिर्फ। तो फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल का यह मामला और बेहद चौंकाने वाला और एक गंभीर मामला, जहां पर किस तरीके से एक छात्र जो है वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसी के स्कूल के कुछ छात्र इसको लगातार परेशान कर रहे थे। और कहा जा रहा है कि बार बार इस छात्र की ओर से स्कूल प्रशासन से इस बात की शिकायत भी की गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो मृतक छात्र है उसकी मां भी इसी स्कूल में टीचर है, वो भी इसी स्कूल में पढ़ाती थी और उनका यह कहना है कि उन्होंने भी कई बार
इसकी गुहार लगाई और कहा कि इस मामले को देखिए, किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सकता है। उन बच्चों से बात करिए जो मेरे बेटे को परेशान करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्हें उल्टा ये बोला जाता था कि आप खुद अपने बच्चे को समझाइए। और किस तरीके से वो रोती हुई बिलखती हुई यहाँ पर बता रही थी कि अब मैं किसको समझाऊंगी। सच्चाई पे विश्वास करता था, मेरे बेटे की सच्चाई पे मैडम को मेरे से बस उनकी है कितनी रिक्वेस्ट थी, मैडम मेरे पास को सच मानती। और चलिए अंबाला से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। अंबाला से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला के शहजादपुर से ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारी संख्या में बम मिलने से सनसनी फैल गई। शहजादपुर इलाके की ये घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बेगड़ा नदी के जंगल में बम मिले। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया है। जमीन के नीचे बताया जा रहा है कि ये बम छुपाए गए थे। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। शहजादपुर इलाके में बम मिलने से सनसनी फैल गई। बेगड़ा नदी के जंगल में 232 जंग लगे बम मिले। मौके पर पहुंचा है बम निरोधक दस्ता और बम को डिफ्यूज कर सेना के हवाले कर दिया। जमीन के नीचे बताया जा रहा है कि भारी संख्या में ये बम छिपे हुए थे। अंबाला से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। शहजादपुर इलाके में बम मिलने से सनसनी फैल गई। बेगड़ा नदी के जंगल में 232 जंग लगे बम मिले। मौके पर पहुंचा है बम निरोधक दस्ता, बम को डिफ्यूज कर सेना के हवाले कर दिया गया है। जमीन के नीचे बताया जा रहा है कि ये बम छुपे हुए थे। तो अंबाला में बम मिलने से सनसनी फैल गई। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर कौन है जिसने इन बमों को यहां पर रखा, किस मकसद से रखा। अंबाला के शहजादपुर में ये 232 बम जिसको बताया जा रहा है, और इन बम में जंग लग चुकी थी, यानी कि जंग लगे बम है ये। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये बम बहुत पहले से यहां पर रखे हुए थे, जिसकी जानकारी अब मिली है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।